हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग इन 2026। तो दोस्तों अगर आप भी 2026 में ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के सोच रहे हैं एंड आप पूरी तरह से बिगनर हैं, आपको ब्लॉगिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, बट आपने यूट्यूब में काफी सारे वीडियोज को देखा होगा जहाँ पे लोग बता रहे हैं कि अब ब्लॉगिंग डेड हो चुका है, आप यहाँ से पैसे नहीं कमा सकते और अब आपका वेबसाइट नहीं चलेगा और आप इस डर के कारण से ब्लॉगिंग स्टार्ट ही नहीं कर पाते। अगर आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए। मैं आज की इस वीडियो में आप लोग के सामने ब्लॉगिंग की पूरी सच्चाई रखने वाला हूँ कि क्या सच में ब्लॉगिंग डेड हो गया, अगर डेड हो गया तो आप लोग किस तरह से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो बिल्कुल जीरो लेवल से। तो आप लोग वीडियोज को कंप्लीटली एंड तक जरूर देखना। मैं आज की इस वीडियो में आप लोग को ब्लॉगिंग से रिलेटेड टॉप 3 ऐसे सीक्रेट शेयर किया हूँ जिसे आप लोग फॉलो करके और सुधार कर अपने ब्लॉगिंग पेज को स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए जानते हो सीक्रेट कौन सा है। तो सबसे पहले जानते हैं नंबर 1, ब्लॉगिंग डेड क्यों लगती है। तो दोस्तों अभी के टाइम में बहुत सारे लोगों के माइंड में ये बैठ गया है कि अब तो ब्लॉगिंग डेड हो गया है, अब हम लोग यहाँ से पेज को ग्रो नहीं कर सकते, अब हमारे पेज में ट्रैफिक नहीं आएगा। बट दोस्तों यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार लोग ब्लॉगिंग को डेड क्यों बोल रहे हैं, क्या सच में ब्लॉगिंग डेड हो गया। तो चलिए मैं आप लोग को 3 पॉइंट बताता हूँ कि आखिरकार क्यों लोग अब ब्लॉगिंग को डेड बोल रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, लोग 2 से 3 मंथ तक काम करते हैं और उनको लगता है कि हमको रिजल्ट चाहिए, जबकि ब्लॉगिंग ऐसा नहीं है। ब्लॉगिंग में आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, 90% लोग बिना स्किल सीखे बिना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं, वो सिर्फ पैसे को देखकर ब्लॉगिंग में आते हैं और जैसे ही 2 से 3 मंथ में पैसे नहीं कमा पाते उनको लगता है कि अब तो ब्लॉगिंग मेरे से नहीं होगा, ये तो बकवास है। बट दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी समझना पड़ेगा जितने भी बड़े बड़े ब्लॉगर हैं उन्होंने भी आपके जैसा जीरो से ही शुरू किया और आज वे इस मुकाम पर हैं। पॉइंट नंबर 3, दोस्तों अभी के टाइम में एआई आने के बाद बहुत सारे लोगों को लगने लगा कि अब मेरा कंटेंट नहीं चलेगा, अब सिर्फ एआई का ही कंटेंट चलेगा। बट दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग 10-12 में एग्जाम लिखने गए होंगे तो आप लोग बोर्ड पेपर में नोटिस किया होगा, कृपया करके किताबी भाषा में आंसर ना लिखें, अपने भाषा में आंसर लिखें। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, बट वो इंसान से बेस्ट नहीं हो सकता। तो आपको स्टार्टिंग में एआई का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि आप लोग को कंटेंट को खुद से लिखना है। अगर आपका 1-2 कंटेंट चल भी जाता है तो आपका पेज दोबारा से डाउन आ जाएगा। मैं दोस्तों आप लोग को एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं भी यूट्यूब को 2022 से कर रहा हूँ। अगर ये मेरा 4 साल में यूट्यूब नहीं हुआ तो क्या हम बोलेंगे यूट्यूब डेड हो गया, बल्कि मैं खुद ही गलत हूँ, मेरे में कुछ ना कुछ कमी जरूर है, तभी मेरे से यूट्यूब नहीं हो पाया। यहाँ पे ये बोर्ड एग्जाम जैसा नहीं है कि आप जैसे तैसे कंटेंट को लिखकर अपने पेज को ग्रो कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने हजारों कंटेंट पड़ा है। अगर ऐसा होता तो सब पेज ग्रो नहीं हो जाता। तो आपको स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा मेहनत करना है और लर्निंग पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है और आपको अपने अंदर झांकना होगा कि आखिरकार मेरे में क्या कमी रह गया जिसे आप लोग सुधार कर अपने पेज को ग्रो कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट 2, 2026 में ब्लॉगिंग काम करेगी या नहीं। तो दोस्तों अभी के टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 2 से 3 साल स्ट्रगल करने के बाद उन लोग के अंदर एक फेलियर का डर बन जाता है, बट उन लोग के अंदर एक चिंगारी होता है चलो हम लोग करके फिर से देखते हैं। बट उनके अंदर बैठा खुफिया आत्मा दोबारा से बोलता है कि हम दोबारा से स्टार्ट कर पाएंगे और ये काम करेगा कि नहीं करेगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो मैं आपको 3 ऐसे गलतियां बताऊंगा जिसे आप लोग समझ कर और सुधार कर ग्रो कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1, आप लोग को पहले आप लोग को कोई क्लियर टॉपिक सिलेक्शन करना है, ना कि आप लोग को जनरल टॉपिक में कंटेंट लिखना है। कभी मोटिवेशनल के बारे में लिख दिया, तो कभी टेक के बारे में लिख दिया, तो कभी न्यूज के बारे में लिख दिया। तो पहले यहाँ पे आपको एक नीश को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको किस नीश में जाना है। पॉइंट नंबर 2, वैल्यूएबल कंटेंट। दोस्तों अभी के टाइम में एआई आने के कारण बहुत सारे लोग होते हैं जो एआई से कंटेंट लिख लेते हैं और उनको लगता है कि हमने बहुत सारा मेहनत कर लिया और मेरा कंटेंट नहीं चला, चलो मेरे बस की बात नहीं है। तो दोस्तों आपको स्टार्टिंग में कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है, बल्कि आपको खुद से कंटेंट लिखना है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एआई का सहारा नहीं लो, आप ये कोशिश करो कि हम उसे अपने अंदर से और क्या दे जिसमें जान डाल सके। अगर दोस्तों ये आप सोच के देखो, अगर लोगों को एआई से ही पढ़ना होता तो खुद से चैट जीपीटी में जाके पेस्ट नहीं कर देते। तो आपको एटलीस्ट कोशिश करना है अपने से और दोनों को कंबाइन करके लिखना है। पॉइंट नंबर 3, पैसेंस। तो दोस्तों अभी के टाइम में पैसेंस बहुत सारे लोगों में नहीं होता है, चाहे आप कोई भी फील्ड में क्यों नहीं काम करते हो, चाहे ब्लॉगिंग हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे कुछ भी हो, आपके अंदर पैसेंस होना ही चाहिए। और ब्लॉगिंग यूट्यूब ये सब स्लो गेम है, आपको यहाँ पे मिनिमम ग्रो करने में 2 से 3 साल लग ही जाएगा। आप चाहे किसी को भी उठा कर देख लो, आप सिर्फ उनके पैसे को देखते हो बट आप उनके मेहनत को नहीं देखते हो। कोई भी ऐसा इंसान नहीं कि जो 1 महीना में सक्सेस हो गया, उन्होंने भी 2 से 3 साल तक रगड़ कर मेहनत किया तब जाके वो आज इस मुकाम पे हैं। तो आपको मेहनत को भी देखना है, ना कि सिर्फ पैसे को। अगर आप लोग ये तीनों पॉइंट को सुधार कर लेते हो तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आप दोबारा से 2026 में ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी आगे से ही है। तो आप बेफिक्र स्टार्ट कर सकते हो, बस आप लोग को 3 चीजों को ख्याल रखना है। अब हम लोग बात करते हैं फाइनल स्टेप नंबर 3, आप लोग 2026 में किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ब्लॉगिंग में ग्रो करने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्लॉगिंग एक स्लो गेम है, यहाँ पे आपको ग्रो करने में टाइम लगेगा। आपको यहाँ पे 100% का भी 100% देना पड़ेगा और फुल डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा। अगर आपका 100 कंटेंट ना भी चले तो आपको ये पहले समझना होगा कि मेरा एक क्रिकेट का प्रैक्टिस ग्राउंड है, हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने आए हैं। आप यहाँ पे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप यहाँ पे उतना ज्यादा बेहतर बनोगे, क्योंकि
दोस्तों मैं आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं 4 सालों से यूट्यूब में काम कर रहा हूँ, बट दोस्तों मैंने नेगेटिव सोचना स्टार्ट किया। 1 साल मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ डिप्रेशन में रहा, जिसके कारण से मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो आपको ये गलती नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि मैंने 2 से 3 साल काम कर लिया, मेरा कुछ नहीं हुआ, तो आप ये गलती कभी मत करना, क्योंकि दोस्तों मैं आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आपका यहाँ पे सिर्फ टाइम बर्बाद होगा, बाकी कुछ नहीं। आपको ब्लॉगिंग को प्रैक्टिस ग्राउंड के जैसा समझना पड़ेगा। हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मेरा उतना ज्यादा बेहतर होगा। और दोस्तों आप जो भी कंटेंट को लिखते हो, आप उसे लॉन्ग टाइम के बारे में सोचो कि आखिरकार ये लॉन्ग टाइम तक कैसे चलेगा। आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, और आपको स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा लर्निंग पे ध्यान देना है और स्किल को डेवलप करना है। अगर आपको सच में ब्लॉगिंग में ग्रो करना है, तो मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ शॉर्टकट में, जिसे आप लोग नोट कर लेना। आप स्टार्टिंग में पैसे को देखकर मत आना, आप लोग डेली रिजल्ट पर मत आना। अगर आप यहाँ पे लिखना पढ़ना समझना पसंद करते हैं, तभी आप ब्लॉगिंग में आना, नहीं तो आपका टाइम भी बर्बाद होगा और आप भी औरों के जैसा बोलोगे ब्लॉगिंग तो डेड हो गया। तो आपको कोई भी फील्ड में जाने से पहले आपको ये देखना होगा इसमें कितना मेहनत लगता है और कितना टाइम लगता है। आपने भी कहा एक ही बार नहीं सीख गया, आपको सीखने में टाइम लगा। तो दोस्तों आपको स्टार्टिंग में कोई भी शॉर्टकट के पीछे नहीं भागना है, आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पे टाइम लगता है। तो दोस्तों आप लोग ये तीनों स्टेप्स को फॉलो करके आप कितने भी बड़े फेलियर क्यों ना हो, बट अगर आप लोग मेरे बात को समझ लेते हो, तो आप लोग डेफिनेटली ग्रो कर लेंगे। और दोस्तों आप ये कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग ये स्टार्ट करना चाहते हो या आप लोग ऑलरेडी पहले से स्टार्ट करके रखे हो, बट आपका पेज ग्रो नहीं हो रहा। तो आप ये कमेंट में जरूर बताना। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ऐसे मजेदार कंटेंट वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए मैं आप लोग से डायरेक्ट मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।